अव्यापन्न ऋतुओं के लक्षण मतलब जो शुद्ध या प्राकृतिक ऋतुओं के लक्षण हैं। फर्स्ट इज हेमंत। वायुर्वात उत्तरः शीतो रजो धूम आकुला दिशः। इसमें उत्तर दिशा की शीतल वायु चलती है, उत्तर दिशा की ठंडी वायु चलती है। और रजो धूम आकुला दिशा जो सारी दिशाओं में रज है, मतलब जो धूली है, और धूम धुआं, इस सब से आकुल व्याप्त रहता है सारी दिशाएं। छन्न छन्नस तुषारे सविता हिमानद्दा जलाशय। जो सविता जो सूर्य है वो तुषार मतलब जो हिमपात रहता है, स्नोफॉल, उससे आच्छादित रहता है। और हिमानद्दा जलाशय जो जलाशय हैं वो भी बर्फ़ से ढके रहते हैं। दर्पिता ध्वांश खड्ग आहम महिषो उरभ्र कुंजरा। जो ध्वांश मतलब क्रो है, काक है, खड्ग राइनो गैंडा जो होता है, माहिष भैंस जो होती है, उरब्र भेड़, कुंजरा जो फीमेल एलिफेंट्स या एलिफेंट्स जो होते हैं वो दर्पिता मदोन्मत्त रहते हैं। ठीक है। रौद्र प्रियंगु पुन्नागा पुष्पिता हिम साहव्य। जो लौद्र है, प्रियंगु है और पुन्नाग है जो नागकेशर है, उसके वृक्ष पुष्पित हो जाते हैं। ये सब होता है हेमंत ऋतु में। शिशिरे शीतम अधिकम वात वृष्ट्याकुल दिशा शेषम हेमंतवत सर्वविज्ञेय लक्षणम बुधे। हेमंत की तरह ही लक्षण होते हैं, बट शिशिर में एक्स्ट्रा शीत अधिक हो जाती है, ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है और दिशाएं वायु और वर्षा से व्याप्त हो जाती हैं। जो हवा चलना है या फिर बारिश होना है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है ड्यूरिंग शिशिर ऋतु। सिद्ध विद्याधर वधू चरण आलक्त आंकिते। वसंत ऋतु में सिद्ध और विद्याधर की वधुओं के चरणों में लगे हुए अलक्तक मतलब लाक्षारस या जो भी पेंटिंग होती है पैरों में, उससे अंकित मलेगिरी के मलये चंदनलता परिश्व अंक अधिवासिते। उससे अंकित मलेगिरी के ऊपर चंदन पर चढ़ी हुई चमेली और मालती आदि लताएं, चंदन लता के आलंकित अत्यंत संपर्क से सुवासित कामी जनों को आनंद देने वाली वाती कामी जना आनंद जननो अनंग दीपनः। अनंग बोलते हैं कामदेव को, अनंग को दीप्त करने वाली। और दंपत्योर्माना भी दुरो वसंते दक्षिणो अनिलः। और स्त्री और पुरुष के परस्पर मान का भेदक मलयगिरी की दक्षिणी वायु चलती है। इम्पॉर्टेंट इज दक्षिणो अनिलः। और कौन सा पर्वत? मलय पर्वत। मलयगिरी की दक्षिण वायु कौन से ऋतु में चलती है? तो वसंत ऋतु में। और ये असुखकारक होती है। इसके अतिरिक्त दिशो वसंते विमला, वेरी इम्पॉर्टेंट। जो वसंत ऋतु है उसमें दिशाएं कैसी हैं? विमल हैं, निर्मल हैं। ठीक है। हम विमल नभ पढ़ेंगे शरद ऋतु में। विमल दिशा है वसंत में। दिशो वसंते विमला काननेर उपशोभिता। जो वन है, वन उपवन है, वो सुशोभित हो जाते हैं पुष्पों से और सुंदर हो जाते हैं। किंशुक अम्बोज बकुल च्यूता अशोक आदि पुष्पिते। जो किंशुक है, पलाश है, अम्बोज मतलब लोटस है, बकुल एंड चूतफल मतलब आम्रफल, और अशोक, ये सब इस ऋतु में पुष्पित हो जाते हैं। कोकिला षट्पद गणेर उपगीता मनोहरा। और इसी ऋतु में, वसंत ऋतु में, कोकिला जो कोयल है, षट्पद गण मतलब भ्रामर आदि, ये समूह में
गुंजन या गीत गाते हैं और मनोहर लगते हैं। दक्षिणा अनिल संविताः, दक्षिण दिशा की वायु से व्याप्त। सुमुखाः पल्लव उज्ज्वला, जो छोटे छोटे पल्लव मतलब न्यू लीव्स जो हैं उससे उज्ज्वल, उससे सुशोभित रहता है और सुमुख सुंदर दृश्य दिखता है। ग्रीष्मे तीक्ष्ण अंशु आदित्यो मारुतो नैऋत्यो असुखः। ग्रीष्म ऋतु में आदित्य सूर्य की अंशु मतलब सन रेज जो है वो तीक्ष्ण हो जाती हैं, और मारुत जो वायु है वो कौन सी होती है, नैऋत्य दिशा की वायु रहती है जो असुखः कष्टदायक वायु रहती है। भूस्तप्ता सरितस्तन्वयो दिशः प्रज्वलिता इव, जो पृथ्वी है वो गर्म हो गई है, तप्त हो गई है, तप्त रहती है। और जो सरिता है मतलब नदियां हैं, तालाब हैं, ये जो वाटर बॉडीज़ हैं ये तन्वयो छोटी हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, क्योंकि पानी नहीं है, पानी जो है इवेपोरेट हो गया है। दिशा प्रज्वलिता एव, चारों ओर दिशाएं जो होती हैं प्रज्वलित सी, एनलाइटेंड सी लगती हैं। भ्रांत चक्राह युगलाः पयः पान आकुला मृग, जो चक्राह बर्ड्स हैं युगल में इकट्ठे जोड़ी में, वो भ्रमित से घूमते रहते हैं। और मृगः जो हरिण हैं वो भी पानी के तलाश में जल पीने के लिए व्याकुल रहते हैं। ध्वस्त वीरु तृणलता विपर्ण अंकित पादपा, जो छोटे वृक्ष हैं, वीरु हैं, तृण हैं और लताएं हैं वो ध्वस्त नष्ट हो जाती हैं, सूख जाती हैं। और विपर्ण अंकित पादपा, पेड़ों के पत्ते पर्ण जो हैं वो गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। प्रावृश्यम अंबरम आनद्धम पश्चिमा अनिल कर्षितैः, जो प्रावृत ऋतु है उसमें जो अंबर आकाशमंडल है उसमें पश्चिम दिशा की वायु रहती है। अम्बुतेर विद्युत उद्युत प्रसृतेर तुमुल स्वनैः, जो अम्बुद है, क्लाउड्स हैं, वो कैसे रहते हैं, कुछ बरसने वाले, कुछ गर्जन करने वाले और विद्युत युक्त, बिजली से युक्त रहते हैं। कोमल श्यामा शशपाढ्या शक्रगोप उज्ज्वला मही, जो पृथ्वी है वो कोमल और श्याम रंग की शशपाढ्या मतलब ग्रास से व्याप्त रहती है, और वहाँ पे पृथ्वी में शक्रगोप से उज्ज्वल रहता है, जो इंद्रगोप रहता है उससे व्याप्त रहती है पृथ्वी। कदम्ब नीप कुटज सर्ज केतकी भूषिता, कदम्ब नीप जो कि धूली कदम्ब होता है, कुटज, सर्ज और केतकी इनके पुष्पों से आभूषित रहता है। तत्र वर्षासु नद्यो अम्भस छन्नो खात तट द्रुमाः, जो वर्षा ऋतु है उसमें नदी का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके प्रवाह से जो तट पर द्रुम हैं, जो किनारे पे पेड़ हैं, वो उखड़ जाते हैं। वाप्यः प्रोत्फुल्ल कुमुद नील उत्पल विराजिताः, जो बावड़ियाँ हैं, वापी है, वो बहुत ज़्यादा कमलों से, कुमुद मतलब श्वेत कमल और नील कमल दोनों से ही विराजित शोभायमान हो जाती है। भू अव्यक्त स्थल शुभ्रा बहु शस्यो उपशोभिता, जो पृथ्वी है वो घास से ढकी होने के कारण या फिर जो उसके शुभ्र गड्ढे हैं, होल हैं, या अव्यक्त स्थल हैं, टेढ़े मेढ़े जो स्थल हैं वो दिखते नहीं हैं, अव्याप्त रहते हैं, अव्यक्त रहते हैं ड्यू टू घास जो ढकी है उससे। और अनेक प्रकारों के शस्य, बहु शस्य उपशोभित, बहुत सारे धान्यों से सुशोभित रहती है। नाति गर्जनास्त्रवत मेघ निरुद्ध अर्क ग्रह नभम, जो मेघ हैं वो ज़्यादा गर्जन नहीं करते हैं, वो ज़्यादा
वर्षा करते हैं। तो नाति गर्जन वाले जो क्लाउड्स हैं वो निरुद्ध करते हैं, ढक देते हैं, या जो सूर्य, नक्षत्र और ग्रह आकाश है वो मेघों से ढके रहते हैं जो नाति गर्जन वाले हैं। बभ्रु उष्णः शरद अर्कः श्वेतभ्र विमलम नभः। जो शरद ऋतु है उसमें अर्क जो सूर्य है वो उष्ण होता है और बभ्रु मतलब पिंगल वर्ण का, डार्क ब्राउन कलर का रहता है। और श्वेत अभ्र विमलम नभः, जो आकाश है, नभ है, वहाँ पे श्वेत अभ्र, श्वेत क्लाउड्स बादल रहते हैं जो निर्मल स्वच्छ दिखाई देते हैं। तथा सरांस्य अम्बुरुहिर्भान्ति हंसांस घट्टितैः। जो हंस हैं उनके इधर उधर चलने से उनके जो शोल्डर्स हैं उससे घटित टच हो जाते हैं, जो कमल होते हैं सरोवर में, और हंस और कमलों से इकट्ठे ही शोभायमान सरोवर हो जाता है। पंकशुष्क द्रुमाकीर्णा निम्नोन्नत समेषु भूः। जो निचली या निम्न या उठी हुई उन्नत या सम पृथ्वी है वहाँ पे पृथ्वी जो है कीचड़ के युक्त, पंख युक्त, शुष्क हो जाती है या द्रुम से व्याप्त हो जाती है। द्रुम यहाँ पे मतलब है बिंबी, जो चींटियों की बिंबट होती है उससे व्याप्त हो जाती है। बाण सप्ताह बंधुक काश असन विराजिता। बाण मतलब झिंटी, सतौना मतलब सतावह सप्तपर्ण, बंधुक मतलब गुल दोपहरिया, काश काश के जो ग्रास रहता है, एंड असन विजयसार से विराजित रहता है।